हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे जेई मेंस 2024 के सवाल का सॉल्यूशन। 27 जनवरी 2024 के इवनिंग शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे देखेंगे और अंत तक देखेंगे। तो चलिए सवाल को देखते हैं, सवाल क्या था। सवाल देखिएगा, पढ़िएगा मन से। क्वेश्चन है एन अर्न कंटेन्स 6 ब्लैक एंड 9 रेड बॉल्स। सब याद करते चलिएगा, सवाल बनाएंगे तो डेटा को ध्यान में रखना होगा। किसी बक्से में 6 ब्लैक और 9 रेड बॉल है, यानी टोटल 15 बॉल है। 4 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स ट्वाइस। 4 बॉल बक्से से 2 बार निकाला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी पहले 4 बॉल निकाला जाता है और फिर उस 4 बॉल को रिप्लेस नहीं किया जाता है और फिर पुनः दूसरी बार 4 बॉल निकाला जाता है, यानी 2 घटना घट रहा है। कह रहा द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 4 बॉल्स आर ब्लैक एंड सेकेंड 4 बॉल्स आर रेड इन कलर इज। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहला जो 4 बॉल निकला है वो ब्लैक हो और दूसरा जो 4 बॉल निकला है वो रेड हो। सवाल तो समझ ही गए होंगे। किसी बक्से में 6 ब्लैक बॉल्स है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आपको दिया हुआ है 6, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल्स टू है 6 और रेड बॉल की संख्या है 9, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल्स टू है 9। सिचुएशन ये है और 4 बॉल निकाला जा रहा है 2 बार, यानी 4 बॉल 2 बार निकाला जा रहा है, लेकिन शर्त दिया हुआ है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी पहला बार में जो 4 बॉल निकाला गया है वो फिर से उसको वापस बक्से में नहीं डाला गया है और तब फिर दोबारा 4 बॉल निकाला जा रहा है। तो 2 घटनाएं हैं, दोनों घटनाओं को हम अलग अलग मान लेते हैं कि पहला घटना है ए, क्या कि फर्स्ट 4 बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, इज नहीं आर हो जाएगा। फर्स्ट 4 बॉल ड्रॉन आर ब्लैक। मान लेते हैं पहला घटना है कि पहला जो 4 बॉल निकाला गया है वो ब्लैक होगा। तब ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब वह सब जो हो सकता है। तो टोटल बक्सा में बॉल कितना हो गया? 15। 15 में से 4 निकालने के तरीके, यानी 15C4 जो हो सकता है वो सब। अब इस 15C4 को आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। न्यूमरेटर में 15 का फैक्टर घटते हुए क्रम में 4 बार और नीचे 4 का फैक्टोरियल, तो 4 तिहाई 12 कट जाएगा और 7 दूनी 14 कट जाएगा, यानी बच जाएगा आपको 15 इंटू 7 इंटू 13। ये हो गया NS। NA क्या हो जाएगा? NA हो जाएगा जो कहा गया हो सवाल में। सवाल में कहा गया है कि चारों बॉल ब्लैक हो, यानी ब्लैक में से ब्लैक निकलेगा। तो ब्लैक बॉल की संख्या कितनी थी? 6, तो 6 में से 4 निकलेगा, यानी 6C4। तो 6 में से 4 निकालें या 6 में से 2 निकालें, बात बराबर होता है। क्यों? क्योंकि NCR बराबर होता है NCN माइनस R। अब 6C2 का मतलब होगा 6 इंटू 5/2, यानी 6×5 30 का आधा, यानी 15। तो A की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो PA बराबर होगा NA अब बटा में NS, यानी 15 बटा NS था आपको 15 गुने 7 गुने 13, यानी 1/91। 1/91
ये आपका मिल गया पहला वाला घटना कि जो पहला 4 बॉल निकाला गया वो चारों के चारों ब्लैक हो। अब मान लेते हैं दूसरा घटना, दूसरी बार जो निकाला जा रहा है 4 बॉल वो रेड हो, यानी सेकंड 4 बॉल ड्रॉन आर रेड। बी जो घटना है उसमें मान लिया कि दूसरी बार जो 4 बॉल निकाला जा रहा है वो रेड है। तो अब टोटल बॉल बचा कितना भाई, रिप्लेसमेंट तो हुआ नहीं था, तो बॉल की संख्या थी 15, जिसमें से 4 निकल गया तो बच गया 11। तो अब हम सैंपल स्पेस निकालेंगे, तो सैंपल स्पेस बराबर होगा 11C4, यानी 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 दूनी 8 काट दीजिए, 3 तिहाई 9 काट दीजिए, यानी बच जाएगा 11 इंटू 3 10 जा 30। अब एन बी निकाल लेते हैं। एन बी क्या हो जाएगा, तो लाल में से चारों निकलेगा, रिप्लेस नहीं किया गया है, लेकिन 4 बॉल रेड निकला भी तो नहीं था, जो निकला था वो ब्लैक था, तो रेड जितना था उतना तो रह ही गया। रेड था कितना आपके पास, रेड था 9, तो 9 में से 4 बॉल निकलेगा, यानी 9C4। अब इस 9C4 को कैलकुलेट करेंगे तो होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 2 जा 8 काट दीजिए, 3 2 जा 6 काट दीजिए, तो बच गया 9 इंटू 7 इंटू 2, 9 इंटू 7 इंटू 2। तो अब बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बी का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन बी अपॉन एन एस। तो एन बी हो गया 9 इंटू 7 इंटू 2 और एन एस था 11 इंटू 30। अब आप इसको काट दीजिए, 3 3 जा 9, 10 3 जा 30, तो मिल जाएगा आपको 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 1 1 0। अब हमको निकालना है कि दोनों घटनाएं एक साथ हो रहा है, यानी पी ए बी मतलब होगा पी ए गुना पी बी बटा ए। जब ए हो चुका है तब बी की प्रोबेबिलिटी, जब ए हो चुका है तब बी की प्रोबेबिलिटी, पी ए गुना बी। तो पी ए आपको कितना मिला था, ए की प्रोबेबिलिटी थी 1/91, और ये पी बी जो निकला ये ए के होने के बाद निकला है, यानी यही वैल्यू है आपका पी बी अपॉन ए, यानी 6/110। अब यहाँ काट दीजिए, 3 दूनी 6, अब 55 दूनी 110, तो मिल जाएगा 3/55 गुना 91 कर लेंगे, 55 गुना 91, 5 5 5 9 45 का 5 बाकी 4 9 बचे 45 4 49, तो ये हो जाएगा 5 5 10 9 1 10 4 1 5। इसको मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन, यहाँ बच गया 3 इंटू 2 11 इंटू 10 7 भी था, ये बच गया है, तो 3 2 जा 6 और गुना 7 भी रह जाएगा, 6 गुना 7 बटा 110। तो यहाँ पर जो है ऊपर में एगो 7 भी बचा हुआ है, 7, तो 7 को काट दीजिए 93 से, तो बच जाएगा 3/13 गुना 55, 13 इंटू 55, तो 55 इंटू 13 करेंगे, 55 इंटू 13, तो ये मिल जाएगा आपको 715, यानी 3/715। उम्मीद है कि आप बढ़िया से सवाल समझ गए होंगे। अब इस सवाल को इतना कैलकुलेशन न करते हुए जल्दी में भी बना सकते थे, बहुत जल्द बना सकते थे इस सवाल को। कैसे, इसको एक बार फिर से देखिए कैसे कर सकते थे। ये बक्सा है, बक्सा में आप देख रहे थे कि कितना बॉल था भाई, तो ब्लैक था आपका 6 और रेड था आपका 9, और निकालना है कितना, 4 बॉल, कै बार, तो 2 बार। और क्या करना था,
विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट यानी एक बार निकाले और फिर उसको उसमें वापस नहीं पर डाले तो दो घटना हो जाएगा, यानी PAB हो गया। PAB मतलब क्या हो गया, PA गुना PB बटा A, डायरेक्ट निकाल लीजिए। PA का मतलब क्या हो गया, पहला बार में जो 4 बॉल निकाले हैं वो चारों के चारों ब्लैक हो जाए, तो ऊपर में हो जाएगा ब्लैक वाला घटना यानी 6C4, और नीचे क्या हो जाएगा टोटल 15C4 गुना, अब बॉल कितना बच गया, अब बॉल बच गया 11, तो नीचे हो जाएगा 11C4। अब जो बॉल निकलेगा वो क्या होगा, रेड होगा, तो 9C4, यही आंसर हो जाएगा। 6C4 बटा 15C4 गुना 9C4 बटा 11C4, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये मिल जाएगा 3/715। तो आप जल्द में भी सवाल बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी भी BPSC TRE टीचर के लिए इस टाइप का सवाल जो बेहद कंसेप्चुअल है, इसको रिपीट किया जा सकता है। इस टाइप के सवाल की संभावना बनती है। BPSC द्वारा जो आयोजित टीचर का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें ये सब सवाल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमने पूरा इसको कंसेप्चुअल तरीके से बनाया है। थोड़ा समय लगा है, लेकिन हम एक एक बात को समझाने का प्रयास किए हैं। पहला मेथड जो था उसमें ज़्यादा अच्छा से क्लियर हुआ होगा, उसको एक बार फिर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए।